अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू प्रोग्राम कारोबार्स और मैं हूं हुमैर अनवर। नाज़रीन, पाकिस्तान में टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री की मजमूई जो वैल्यू रही तकरीबन 20 अरब डॉलर्स रही 2020 में। और अगर 2019 की बात की जाए तो जीडीपी को जो सपोर्ट किया, जीडीपी में जो ऐड किया शेयर, वो 7.1% रहा और टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री ने अपना जो हिस्सा था वो इस तरह डाला। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भी टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज की जानिब से बहुत सी बातें की गई, बहुत से इकदाम सामने आए कि इसको मजीद फ़रोग दिया जाए और बेहतर बनाया जाए। मगर पेंडेमिक ने एक ऐसी सूरत हाल खड़ी की कि जहां ये इंडस्ट्री भी मुश्किल में जाती दिखाई दी और तकरीबन होटल सारे बंद हुए, टूरिज्म ख़त्म हुआ और दुनिया भर के जो टूरिस्ट थे उन्होंने ट्रैवलिंग जो है वो रोक दी थी। अब नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से भी 2020 के शुरू होते ही टूरिज्म और होटल सर्विसेज की बेहतरी के लिए ख़ास इकदामात सामने आए और उन्होंने ऐलान भी किया कि पाकिस्तान में जो टूरिज्म इंडस्ट्री है इसको बेहतर बनाया जाएगा। अब मौजूदा हालात में होटल मैनेजमेंट सर्विसेज को क्या चैलेंजेस हैं और किन चैलेंजेस से ये इंडस्ट्री गुजर रही है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद इकबाल साहब, आप हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सो मच जाहिद साहब, कैसे हैं आप? Thank you very much for having me. I'm good. मैं ठीक हूँ बिल्कुल. It's a very good platform and I appreciate being here. थैंक यू जी, थैंक यू जाहिद। अच्छा जाहिद, ये बताइएगा कि ये जो इंडस्ट्री है टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, ज़ाहिर है बहुत मुश्किल इंडस्ट्री मानी जाती है क्योंकि इस कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना एक बहुत मुश्किल काम है। फिर टूरिज्म आते हैं, दुनिया भर से डिफरेंट टेम्परामेंट्स लेके आते हैं, जाहिर सी बात है। फिर उसी तरह उनको केटर करना, उनको अकोमोडेट करना डेफिनेटली बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब है। अब पेंडेमिक ने बहुत मुश्किल हालात खड़े कर दिए थे इस सारी सिनेरियो में। किस तरह आप लोगों ने केटर किया इस सिचुएशन को और किस तरह बाहर निकले पेंडेमिक से? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. Obviously, speaking about the पाकिस्तानी hospitality industry, मेरा एक्सपीरियंस खुद रहा है इस तरह के. मैं एज अ मार्केटिंग हेड काम कर चुका हूँ Soy ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स के लिए. जी। It's a pretty large group. I've also run my own consultancy, which is basically we help a lot of restaurants. हम बहुत सारे रेस्टोरेंट्स को हेल्प करते हैं अच्छी रिसोर्सेज हायर करने के लिए. जी। इससे पहले भी मेरी कनेक्शन रही हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से. बट स्पीकिंग रिगार्डिंग दी पेंडेमिक, जो कि पिछले 2 साल से हम फेस कर रहे हैं, उसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि फॉर ऑलमोस्ट 6 months द इंडस्ट्री केम टू अ स्टैंड स्टिल. मतलब देयर वाज बेसिकली जीरो ग्रोथ. देयर वाज ऑब्वियसली क्लोजर रहा बहुत सारी इंडस्ट्री के ऊपर. जी। रेस्टोरेंट्स बंद रहे. फिर जाहिर सी बात है बहुत सारे रेस्टोरेंट जिन्होंने जो कि थोड़ा सा डाइनिंग की तरफ फोकस थे, उनको थोड़ा टाइम लगा मूविंग टुवर्ड्स द डिलीवरी मॉडल और द टेक अवे मॉडल. तो काफी प्रॉब्लम्स जो है 2 साल में फेस करी. मतलब आई वुड से कि वाज प्रॉब्ली वन ऑफ द वर्स्ट पीरियड्स ऑफ द पास्ट डेकेड. सही। होता है कराची के अंदर सीजनल. आई वुडंट से दिस इज अ सीजनल बिजनेस. फूड बिजनेस इज समथिंग that are actually is very good throughout the year in Pakistan, and especially when we talk about Karachi. कितने लोग हैं कराची के अंदर. तो आपने देखा होगा कि इतने पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट्स ओपन होते हैं and most of them succeed because obviously there's a high demand. But हम देखते थे कि एक ड्रॉप आता था during Ramadan, initial 10 days. Then we used to notice that trend wise seasonally मुहर्रम में थोड़ा एक ट्रेंड आता था जिसके अंदर थोड़ी सी स्लो सेल्स होती थी. बट वो स्लो सेल्स होती थी. They were not a complete closure. But this pandemic was 6 months. I noticed a lot of small restaurants going out of business, unfortunately, because of the complete standstill. Obviously, ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री इफेक्ट हुई, हमारी एजुकेशन इंडस्ट्री भी इफेक्ट हुई, बहुत सारी और इंडस्ट्रीज भी इफेक्ट हुई. बट इट वाज नथिंग कि हम उसके अगेंस्ट कुछ कर सकते थे. अच्छा जाहिद, बट ऑब्वियसली जाहिद एक तासुर है, एक आम तासुर है कि जो होटल सर्विसेज हैं, फिर जो खाने के बिजनेसेस हैं, फिर उसके बाद अकोमोडेशन सर्विसेज हैं, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज हैं, इनके प्रॉफिट मार्जिन्स ठीक ठाक हैं क्योंकि जाहिर सी बात है हमने आज तक बहुत कम देखा है कि बहुत कम ये जो कारोबार है ये लॉसेस की तरफ जाता है। खाने का बिजनेस खासतौर पे ऐसा है कि अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी लेके आता है। अब क्या इतने अरसे से जो बिजनेसेस रन कर रहे थे उनको भी मुश्किलात पेश आई सस्टेन करते हुए ड्यूरिंग कोविड? क्योंकि हमने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी जो चेन्स थी वो भी बंद हुई और बिजनेस कम्युनिटी खासतौर पर बहुत परेशान दिखाई दी. देखिए, if you look at it in the sense of कि जो ये एक myth है कि there's a lot of margin in this, I wouldn't exactly agree with this because obviously people are looking for quality. And it's simple math. अगर आप सोचें तो food cost जो होती है, जो कि आप raw material खरीदते हैं, उसको आप convert करके आगे बेचते हैं, right? That's the model. So now just I will tell you that almost all of the items
that go into food production have gone up minimum 50%. Prices में जी 50% का rise आया है. महंगाई की वजह से That बिल्कुल is जी right. So if something was available for 100 rupees per kg, now it's available for 180, हम्म 200 rupees per kg. So you can imagine के जो margins हैं वो पहले भी थोड़े challenging थे और अभी भी थोड़े से challenging. ठीक है अच्छा जाहिद एक और सवाल यहाँ ये बनता है कि आपने कहा प्रॉफिट मार्जिन्स जो हैं जाहिर सी बात है महंगाई बढ़ने से प्रॉफिट मार्जिन्स भी कम हुए हैं अब बिल्कुल. ये जो महंगाई है डॉलर का चढ़ना है डॉलर कंट्रोल में नहीं है उसके बाद पेट्रोल प्राइसेस की बात करें ज़ाहिर है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये वो फैक्टर्स हैं जो हर चीज़ को अफेक्ट करते हैं महंगाई बढ़ती है तो ज़ाहिर प्रॉफिट मार्जिन्स भी नीचे आ जाते हैं और ताजिर कम्युनिटी खास तौर पर बहुत परेशान है इस सिचुएशन में कि उनकी जो प्रॉफिट मार्जिन्स थे उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वही शायद वो पूरा नहीं कर पा रहे क्या होटल सर्विसेज में भी या हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज में ये इश्यूज थे और अभी भी मौजूद हैं कि जो इन्फ्लेशन है क्योंकि जाहिर है आप प्राइसेस बढ़ाएंगे तो कस्टमर्स तो शोर मचाएंगे जी जी बिल्कुल. This was a very common phenomenon noticed in Pakistan क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हम रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर यूज करते हैं जी they're imported products. तो आपने देखा है कि imported products की दो challenges थे. तो obviously price was constantly going up और दूसरा challenge था availability. Availability बहुत कम हो गई पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी imported products की. तो जी डेफिनेटली ये चैलेंज आया तो ये जब चैलेंज जाहिर सी बात है आप इसको जब चैलेंज को आप आगे लेके जाते हैं तो आप अपनी प्राइसेस के अगेंस्ट जो है इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं जी प्राइस राइज करके और वो प्राइस राइज जो है वो कस्टमर्स ने बिल्कुल भी सही तरह से अच्छे से अप्रिशिएट नहीं करी पाकिस्तान के अंदर. पीपल वर लाइक लोगों को वैल्यू नहीं नजर आती फूड के अंदर. बट ऑब्वियसली रेस्टोरेंट को चैलेंज जो फेस हो रहा था जैसे मैंने आपको बताया कि जब रॉ मटेरियल महंगा मिल रहा है तो उनको भी प्राइस जो है वो बढ़ानी पड़ी. जी अब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कस्टमर्स ने इस चीज को अप्रिशिएट नहीं किया और विद इन दीज 2 years जो है पाकिस्तान के डायनामिक्स बहुत चेंज हुए. रेस्टोरेंट्स को जो रेस्टोरेंट्स को जी और एक चैलेंज हुआ वो सिर्फ फूड कॉस्ट का नहीं था वो एक ये चैलेंज भी था कि जो वो मीडियम्स यूज कर रहे थे जो थर्ड पार्टीज यूज कर रहे थे फॉर डिलीवरी सर्विसेज जी उनके कमीशन चार्जेस एंड एवरीथिंग आल्सो वेंट अप. तो बिल्कुल डेफिनेटली ये एक चैलेंज रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के लिए था और कस्टमर से हैप्पी नहीं था. बट देन अगेन what I firmly believe is that you can always satisfy the customer with excellent service and good food. राइट तो वो ऐसी बात है सारे रेस्टोरेंट्स उस चीज उस मॉडल को फॉलो नहीं कर पाते. तो डेफिनेटली आपको अपने कस्टमर को अच्छा एक एवरी टाइम पुश जी एक और सवाल किया जाता है आवाम की जानिब से कि पेंडेमिक के बाद खास तौर पर जब रेस्टोरेंट्स और होटल सर्विसेज ने दोबारा अपनी जो ऑपरेशंस थे उसको रिज्यूम किया तो हमने देखा कि क्वालिटी तो चले बरकरार रही लेकिन क्वांटिटी में कमी जरूर आई है. हर रेस्टोरेंट हर होटल की जो क्वांटिटी थी बड़ी बड़ी चेन्स ने अपनी क्वांटिटी अगर वो बन का साइज है वो रिड्यूस कर दिया है बर्गर्स रिड्यूस कर दिए हैं उसके बाद और जो राइस की क्वांटिटी थी वो रिड्यूस कर दी है और इसी तरह हर आइटम की क्वांटिटी रिड्यूस कर दी गई. क्या ये तासुर भी दुरुस्त है कि कॉस्ट कटिंग और कॉस्ट सेविंग के लिए प्राइसेस उतनी ही है इनफैक्ट थोड़ी बढ़ा भी दी गई हैं लेकिन जो क्वांटिटी है वो भी कम कर दी गई है. जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. डेफिनेटली फूड क्वांटिटीज जो हैं वो थोड़ी सी जो है ना मतलब रिड्यूस करी हैं रेस्टोरेंट्स ने. इसमें एक और चैलेंज मैं आपको बताता हूँ क्योंकि अनदर चैलेंज दैट वी फेस्ड वाज दैट कि जब सारी प्राइसेस भी ऊपर जा रही थी तो ऑब्वियसली आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड आया टेक अवे फूड का जी और डिलीवरी फूड का. जी जी ठीक है. अब इस पे तो किसी ने वर्किंग करी भी नहीं हम्म करी भी थी इन द सेंस के किसी ने सोचा ही नहीं था कि ये बिकम आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ बिजनेस बन जाएगा. ठीक है. तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज जो आपने देखा होगा बहुत सारे फूड आउटलेट्स जो हैं उनके पास जी प्रॉपर पैकेजिंग नहीं होती. ठीक है. तो जब वो पैकेजिंग की तरफ बढ़े तो जाहिर सी बात है क्योंकि जब 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 पैकेजिंग जो सारे इंपोर्टेड पैकेजिंग स्टफ इंपोर्ट होता है एडिशनल उन्होंने कॉस्ट डीजीआई ऐड हुई प्लस उसमें करी. बिल्कुल सही बिल्कुल ठीक बिल्कुल एग्जैक्टली. तो एक एडिशनल कॉस्ट ऐड हुई एंड ऑब्वियसली द साइजेस ऑफ दोज थिंग्स आर फिक्स्ड. यू नो. तो सब ने जो है जब वो हैपहैज़र्ड तरीके से परचेजिंग करी तो मैंने बहुत सारे देखा जैसे मैं इफ आई टॉक अबाउट लाइक पिज़्ज़ा फ्राइज the quantity used to be more but now the challenge is now fitting it into some sort of a proper packaging. और उस वो वर्किंग कभी हुई नहीं थी तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में मिसकैलकुलेट करके डेफिनेटली जो है वो एक गलत स्टेप लिया जो कि क्वांटिटी को कम किया जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था. अच्छा वैसे आपकी बात बिल्कुल जो सही है स्टैंडर्ड्स हैं ईटिंग के और अगर मैं इसमें ऐड करना चाहूँ जो आपने कहा क्या ये नहीं करना चाहिए था रेस्टोरेंट्स होटल्स को क्योंकि जो कस्टमर लॉयल्टी है वो तो ज़ाहिर है ब्रांड के साथ जुड़ी हुई है चाहे कोई भी ब्रांड हो किसी को किसी भी ब्रांड का अगर कोई
पिज्ज़ा पसंद है, कोई बर्गर पसंद है या कोई भी फूड आइटम पसंद है, तो ज़ाहिर है वो तो उसी तरफ रुख करेगा, लेकिन उसे उस डज़न्ट मैटर कि वो अगर कीमत थोड़ी बढ़ भी जाती है, मेरे ख्याल से, तो खाने वाले तो इस्तेमाल करते हैं वो प्रोडक्ट्स। सॉरी, दोबारा बताइएगा। मैं कह रहा हूँ रिड्यूसिंग क्वांटिटी ने शायद आपकी जो कस्टमर लॉयल्टी थी उसको अफेक्ट किया या नहीं किया? जी बिल्कुल। देखें, जैसे कि इतने सारे कराची में रेस्टोरेंट्स आए हैं, एड ऑन भी हुए और जी रिड्यूस भी हुए। मैंने बहुत दफा देखा है कि अब लोग जो है कहते हैं द लॉयल्टी हैज रियली रियली स्विच्ड। फॉर एग्जांपल, इफ यू टॉक अबाउट पिज्जा, जी राइट? जी इनिशियली सिर्फ पिज्जा हट होता था, जी बट नाउ वी हैव लाइक 10 मोर चॉइसेस, एंड पीपल आर एक्चुअली, यू नो, लुकिंग एंड सर्चिंग फॉर द बेस्ट डील्स। जी। दे नॉट एग्जैक्टली, जो जो कस्टमर है इस वक्त, वो प्रेफरेंस कर रहा है बेस्ट डील के लिए। हम्म। They're not sticking to one brand. मतलब they'll be ordering from Pizza Hut, sometimes they'll order from Pizza Max, sometimes they'll order from Broadway, you know. तो ये सारी चीजें इसके अंदर प्ले कर रही हैं। Definitely customer loyalty नीचे चली गई है, but that's how the new customer is going to be, because if you look at it, हम अगर सोशल मीडिया पे वीडियोस देख रहे होते हैं जी तो वीडियोस की लेंथ कम होती जा रही है। वो इसलिए कम होती जा रही है क्योंकि अटेंशन स्पैन कम हो गया लोगों का। जी तो डेफिनेटली अब वो आप पुरानी वाली लॉयल्टी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते लोगों से। द लॉयल्टी विल गो डाउन, बट डेफिनेटली इस चीज के अंदर रेस्टोरेंट्स को और मेहनत करनी है कि दे कम अप विद द बेस्ट क्वालिटी, क्वांटिटी एंड एक्सपीरियंस फॉर द कस्टमर एवरी टाइम। राइट। अच्छा जाहिद, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भी ऐसे स्टेप्स लिए गए और कहा यह गया कि टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा, खासतौर पर जो हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज हैं उनके लिए ऐसे इकदाम किए जाएंगे कि उन्होंने बेहतर तरीके से परफॉर्म करने दिया जाए। क्या ये वादे आपको होते हुए दिखाई दिए? पिछले साल की अगर बात कर लें, क्या ये वादे वफा होते दिखाई दिए या फिर ये वादे सिर्फ वादे ही थे? देखिए, बेसिकली मैं मतलब ऑब्वियसली टूरिज्म इंडस्ट्री जो है हमारी, हम सब ने एक्सपीरियंस किया जी हुआ है ओवर द पास्ट 2 years। आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द पीपल फ्रॉम द मिडिल क्लास कैटेगरी हैव एक्चुअली गॉन टू द नॉर्थ साइड। सबने ट्रैवल किया है, बाहर से भी लोग आते हैं, ट्रैवल करते हैं। तो मैं अगर बात करूं तो हमारे पास तो अभी इस वक्त जैसे हम जाते हैं अगर नॉर्थन साइड्स पे, तो प्रॉपर फूड आउटलेट्स भी नहीं है, कोई ऐसा सही। कुछ खाने के ऑप्शंस भी नहीं है। मतलब स्पेशली लाइक इट्स सच अ प्रॉफिटेबल बिजनेस इन द सेंस के अगर अच्छी घूमने वाली जगह पे अच्छा खाना अवेलेबल होगा जी तो क्योंकि वहां पे लोग फैमिलीज के तौर पे खाना खाते हैं, मतलब बच्चों के लिए अलग सही। खाना लिया जाता है, घर वाले। तो इस तरह की कोई भी चीजें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑब्वियसली हमारी गवर्नमेंट ने रोड्स इतनी अच्छी स्टैब्लिश नहीं करी है अभी। बहुत सारी रोड्स में भी लैकिंग है, बहुत सारी फैसिलिटीज अभी लैकिंग है बहुत सारे इलाकों में। तो डेफिनेटली द टूरिज्म इंडस्ट्री के जो प्रोमिसेस गवर्नमेंट ने किए हैं उसको और बेहतर गवर्नमेंट ने सही। डेफिनेटली अच्छा जाहिद, अगर करके अगर देना इस है। फील्ड की बात की जाए, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज की बात की जाए और यंग एंटरप्रेन्योर्स की बात की जाए, तो क्या मुश्किल फील्ड मानी जाती है कि अगर किसी को ये फील्ड अपनानी है, इस तरफ आना है और वो काम भी करना चाहते हैं, तो पहला बेसिक स्टेप क्या होना चाहिए? अगर अपना कारोबार भी शुरू करना चाहते हैं तो पहला जो स्टेप है वो कैसे लिया जाए, पहला तजर्बा कैसे हासिल किया जाए? देखिए, बेसिकली मैं इसको थोड़ा सा डिवाइड कर देता हूँ। फॉर जी यंग एंटरप्रेन्योर्स वी टॉक अबाउट मे बी द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, जी। राइट? सो इफ यू आर लुकिंग टू कम इनटू द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, यू शुड स्टार्ट स्मॉल ओके ठीक है। एंड यू शुड स्टार्ट ऑनलाइन। दिस इज दैट्स द वे टू गो। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो कि आपकी स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस होनी चाहिए। ऑनलाइन प्रेजेंस से होता क्या है कि इट डजंट मैटर इफ यू आर लोकेटेड इन गुलशन, इट डजंट मैटर इफ यू लोकेटेड इन टीएचए। इफ जी यू हैव अ गुड ऑनलाइन प्रेजेंस तो आपको पूरे कराची से ऑर्डर आ सकते हैं, ठीक है? और ये चीज इसको फैसिलिटेट करने के लिए बहुत सारी थर्ड पार्टीज भी आ गई है। यू डोंट नीड टू हैव अ वेबसाइट, you don't have to incur that cost जी initially. जी। You don't have to incur a high cost of marketing initially, क्योंकि थर्ड पार्टीज इतनी अवेलेबल हैं कि आप अपने मॉडल को सस्टेन कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक But है। obviously, if it's growing online and अच्छी response मिलती है, then you go for more solid investments, such as a dine-in outlet. तो डेफिनेटली यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए यही मैं सजेस्ट जी करूंगा कि टेस्ट आउट योर मॉडल ऑनलाइन at जी। the lowest cost possible using third-party solutions. You don't even need to have a delivery guy. You have Bikea, which is providing perfectly good service for delivery for food orders. There's Food Panda. They also have an additional service for जी like if you want to just use their service for delivery, not use their not used to sell your food, but stuff for delivery के लिए use कर सकते हैं। सही। तो इस तरह के solutions मौजूद। तो एक यंग एंटरप्रेन्योर के लिए रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस बनाना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उससे वो फायदा उठाएं, क्योंकि इस वक्त मैंने देखा है कि कराची में लोग 24 आवर्स ऑर्डर कर रहे होते हैं। जी I'll share a little stat with you हाँ जी प्लीज। that
the number one delivery food in Pakistan is obviously pizza, but you'll be हम्म। surprised that the number two delivery food is chicken tikka, अच्छा, which is still ये बड़ी हैरानगी की yeah, बात I है, know बिरयानी कहीं नहीं है। so that biryani I mean obviously top 10 में सारी आ जाती है, हाँ burger हाँ भी आ हाँ जाएगा जी। 5 नंबर पे, but this is the surprising part, chicken tikka being second. I mean अच्छा। still people are, it's traditionally it's a food that sells on the streets as number one food, हम्म। and also online भी लोग उसको prefer कर रहे हैं ऑर्डर करना। सही, एक और चीज मैं शायद आपको यही वजह है कि कि बहुत से पिज्जा हाउसेस खुल चुके हैं हमारे यहाँ पे। जी बिल्कुल, पिज्जा is it's still a market that's growing. हम्म। So like a lot of new pizza places are opening up, and a lot of new pizza places are doing good because it's something that एक पिज्जा में आप इजीली 2-3 लोगों को केटर कर लेते हैं। जी। तो इस चीज को भी माइंड में रखते हुए it's a food that matches our culture, तो पाकिस्तान में लोग करते हैं। और दूसरी चीज जैसे मैंने आपको बताया कि people are ordering 24 hours a day these days. I mean I would tell you that even in places like Jinsoy, जी। the DHA outlets that we had were the most profitable when it came to delivery business. And I can assure you, like 10 p.m., 11 p.m. onwards, जो भी orders आते थे, 60 to 70% were female orders. So a अच्छा, lot of females, obviously, if they cannot go out, they're ordering food. तो जबरदस्त, ये सही। दो चीजें बड़ी हैं जो कि आपको ऑनलाइन डिलीवरी फूड की तरफ पुश करती हैं। तो यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए डेफिनेटली ये चीज है। सही। दूसरी अच्छा तरफ आपने जी। टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करी, अगर यंग एंटरप्रेन्योर्स, यंग स्टूडेंट्स इस चीज के अंदर जाना चाहते हैं, जी। I also have taught entrepreneurship at Ikra University as a course. So when people want to go into this industry, you need to have a lot of good contacts in these regions. जी। You have to visit these regions, and you have to monitor your business very closely because it's so many new people are coming up with travel plans, जी। and unfortunately sometimes people have really bad experiences with that. तो ये चीज इतनी आसान नहीं है टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए। मैं आपको बता दूंगा कि ये इतनी ज्यादा प्रॉफिटेबल भी नहीं है लोगों के लिए जो करना चाहते हैं एज दैट कंसल्टेंट, जो कि लोग आपका टूर प्लान करके दे आपको। जी। उसके लिए आपके अच्छे कॉन्टेक्ट्स होने चाहिए नॉर्थ साइड पे, और आप खुद भी रेगुलरली जा रहे हो उन ट्रिप्स पे, तो फिर जाके आप उसको एक सक्सेसफुल टूर बना सकते हैं। किसी को सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ 10, 20, 30 पीपल को आप लेके जा सकते हैं। वो थोड़ा और आई वुड से इट्स मच मोर चैलेंजिंग नाउ। ओके, ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, अगर पेंडेमिक के पहले की सूरत हाल पर बात करें और अब की इंडस्ट्री को अगर कंपैरिजन में लाएं, तो क्या लगता है कि क्या ऐसे चेंजेस आए हैं और क्या चैलेंजेस थे जिनको केटर करने की जरूरत थी, और अब तब्दीलियां क्या क्या आ चुकी हैं पहले की इंडस्ट्री और आज की इंडस्ट्री में? देखिए, पहले की इंडस्ट्री में डेफिनेटली काफी चेंज था, क्योंकि उसके अंदर आई फेल्ट कि लॉट ऑफ द जायंट्स दैट वर डोमिनेटिंग वर रियली डोमिनेंट बैक देन। मतलब KFC used to be the number one used company on Food Panda. इस तरह की चीजें भी हमारे सामने आई। Jinsoy, I remember के was on a continuous growth trend in terms of Chinese food. तो ये जो giants थे वो बड़े होते जा रहे थे, पर पेंडेमिक ने सबको एक स्टॉप पे लाके खड़ा किया, जिससे काफी नई ब्रांड्स को चांस मिला। जैसे मैंने आपको बताया, जो ब्रांड्स इस वक्त ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग में एक्सेल कर रही हैं, वही फूड ब्रांड्स इस वक्त जो है ज्यादा ग्रो कर रही है कराची के अंदर। एंड देन अच्छी बात है, कराची के अंदर अब जो है, पहले जो आप देखते थे सिर्फ कुछ लिमिटेड फूड आउटलेट्स खुलते थे, बट इफ नाउ व्हाट्स हैपनिंग इज दैट लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फूड इज अवेलेबल। लॉट ऑफ मंदी प्लेसेस हैव ओपनड अप। आई नो a few places that are serving Mexican food. I know a lot of places that are serving Turkish food as well. So a lot of different types of food is what is in demand in Karachi these days. तो ये एक ट्रेंड देखने को मिला है कि आफ्टर द पेंडेमिक इस तरह के आउटलेट्स जो हैं वो काफी सक्सेस गेन कर रहे हैं, जो थोड़ा अलग टाइप का फूड है। अच्छा, मैंने जैसे आपका सवाल किया था कि अगर यंग एंटरप्रेन्योर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, इसमें एक फ्रीलांसिंग का एलिमेंट भी है कि लोग अमूमन अब प्रेफर ये करते हैं कि फ्रीलांस करें ज़्यादा, क्योंकि जो रेगुलर जॉब्स हैं वो टाइम टेकिंग भी हैं, टाइम भी बहुत लगता है, फिर आप सुबह से शाम तक एंगेज भी रहते हैं। अब एक नया ट्रेंड शुरू हो रहा है फ्रीलांसिंग का। क्या इस इंडस्ट्री में भी फ्रीलांसिंग का जो ट्रेंड है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रेगुलर जॉब्स, या फिर लोग प्रेफर करते हैं कि वो रेगुलर जॉब्स पे आएँ और फ्रीलांसिंग को ना उस तरह प्रमोट किया जाए? देखिए, आई वुड से कि अभी बेसिकली कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे स्कॉथम है और कुछ और culinary इंस्टीट्यूट्स हैं,
जो कि ये काम अच्छा कर रहे हैं कि they're producing people that are हम्म, that are good cooks, right? They're producing good cooks. हाँ जी, Obviously, chef तो वो जब अच्छे किसी रेस्टोरेंट में सर्विस करेंगे तो definitely ये चीज अच्छी है कि अगर कोई इसमें फ्रीलांसिंग करना चाहता है तो बहुत सारे लोगों ने तो सोशल मीडिया की छोटी छोटी एजेंसी बनाई हैं जो कि रेस्टोरेंट्स को सपोर्ट कर रही जी, हैं बाय टेकिंग केयर ऑफ देयर डिजिटल मार्केटिंग बट देन आल्सो आई थिंक अ लॉट ऑफ young people can come forward and offer their services in terms of food, you know, जी, in terms of service of food we can develop new type of food for you for a जी, restaurant for exact especially for old restaurants. I mean uh, you know, just to name a few, like few barbecue giants मैं आज भी जाता हूँ तो it's just that same limited one page menu and I'm just surprised, you हाँ, know. वो किस तरह I सर्वाइव करते हैं understand जी, they're doing it really good, but they can definitely use some innovation in their हम्म, food. And this is a good place for young cooks to enter because they come forward with a lot of creativity क्योंकि वो एक अच्छे curriculum से गुजर के आते हैं तो they are willing to try different things और वो definitely इस तरह के बड़े giants को भी help कर सकते हैं with good consultation in terms जी, of अच्छा food add on करके उनके menu. सही। अच्छा ज़ाहिद, अभी मिनी बजट के आने के बाद ये भी कहा जा रहा है कि मिनी बजट के बाद जो हालात हैं और कशीदा हो जाएँगे, महँगाई और बढ़ जाएगी और ख़ास तौर पर वो प्रोडक्ट्स जो बाहर से इम्पोर्ट की जाती हैं उनकी जो वो है उसको भी कहा जा रहा है कि जी जो सब्सिडी थी उन पे वो भी वेव ऑफ कर दी गई है। तो ज़रूर अब ज़ाहिर-सी बात है प्रोडक्ट्स सारी महँगी हो जाएँगी। आप इस सारे सिनेरियो में किस तरह देखते हैं? क्योंकि कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो पैकेज्ड फूड की सूरत में बाहर से आते हैं, चीज़ बाहर से आती है और भी बहुत से आइटम्स बाहर से आते हैं। अब इस पूरे सिनेरियो में क्या देखते हैं कि क्या प्राइसेस जो हैं या फिर जो फेयर्स हैं या फिर जो पैसे लिए जाते हैं क्या वो बढ़ा दिए जाएँगे अब? बिल्कुल बढ़ाती जाएंगे इसमें कोई शक नहीं है 2022 will be slightly more expensive than 2021 was which is really really unfortunate because we as a nation हम चले हम तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं but just think about the common man it's really tough for people to make it happen पर जी, आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी चीज की तो आप देखिए ये तो बड़ा 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 एक चैलेंज है जी, हमारे पास जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं वो इतनी अच्छी चीज नहीं बना रहे जी, ठीक है तो डेफिनेटली हम तो सारे रेस्टोरेंट्स जो प्रेफर करते हैं इम्पोर्टेड चीज यूज करना जी। पर इम्पोर्टेड चीज मैं आपको बता दूं ये बात कि एक साल पहले ही आउट ऑफ रीच हो चुकी थी अच्छे पिज्जा आउटलेट्स अच्छा, रीच उनकी रीच से मतलब एक 400 के पिज्जा में अच्छी चीज आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हुँ, क्योंकि मतलब सस्ती से सस्ती ब्रांड भी जो थी जो इंटरनेशनल ब्रांड थी वो was almost close to like 1800 2000 rupees per kg जी, so just you can just imagine मतलब it became really difficult for restaurants to afford that और ये जो गैप है इसको बिल्कुल अगर हम इम्पोर्टेड आइटम्स बिल्कुल देखें सब्सिडी होनी चाहिए बट उसकी रिप्लेसमेंट यहाँ पे रेडिली आनी अवेलेबल होनी चाहिए चाहिए। तो जी, ये एक गैप है जो कि कोई भी अगर पाकिस्तान में करना चाहे बहुत सारे इम्पोर्टेड आइटम्स आते हैं हुँ, फॉर एग्जांपल कुछ स्पाइसेस हर्ब्स आते हैं जी, जो कि बिल्कुल क्रेजी एक्सपेंसिव हो चुके हैं इस वक्त मतलब तो उनकी रिप्लेसमेंट भी नहीं है हमारे पास पाकिस्तान में तो इफ समबडी इज विलिंग टू वर्क इन दिस एरिया व्हिच जी, इज वेरी गुड क्योंकि मैंने देखा भी है लाइक Shangri-La has taken this initiative they're making peri peri sauce here in Pakistan which is a very good initiative and they're doing a very good marketing of it as well जी। इस तरह के इनिशिएटिव डेफिनेटली लेने की बहुत जरूरत है हमें ताकि हमारे पास एबल रिप्लेसमेंट्स हो फिर हमें वो इम्पोर्टेड चीजों की प्राइस से इतना फर्क नहीं पड़ेगा सही। अच्छा ज़ाहिद, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अगर बात की जाए तो किस तरह की सपोर्ट चाहिए होगी इस इंडस्ट्री को? क्योंकि बातें तो की जाती हैं, प्लान्स भी इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं और उसके बाद फिर उस पे कोई मज़ीद डिस्कशन नहीं की जाती, वो एक डब्बे में रख दिए जाते हैं, भूल जाते हैं, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। तो अगर हुकूमत की जानिब से बात की जाए तो किस तरह की सपोर्ट रिक्वायर्ड है इस इंडस्ट्री को? देखिए मैं when I think about it right now one of the biggest problems of this government is that it's trying to tackle too many things at the same time जी, you know जिन 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 महकमे में अच्छे लोग हैं उसमें काम हो भी रहा है अच्छा जी, पर वो अनफॉर्चुनेटली इट्स हैपनिंग इन सच स्मॉल पीसेस तो ये बड़ी प्रॉब्लम है अगर गवर्नमेंट रियली हेल्प करना चाहती है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को तो देयर इज कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस तरह की जिन पे व्हिच हैव अबाउट 100 प्लस रेस्टोरेंट्स ऑन बोर्ड सच एज ओपरा ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन get in a room with them discuss with them you know okay, what exactly do they need and then try to work out a solution मतलब हुँ, dialogue is very important you know what I've noticed is this government हमारी जो government है वो सही लोगों को reach out नहीं करती to take a step you know जी, आई मीन कोई स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट भी होगा तो वो एक ऐसे बंदे को दे दिया जाएगा जो कि केपेबल नहीं होगा उसको लीड करने का राइट
तो जी unless you get in you connect with the right people, how will you be able to help us? So definitely All Pakistan Restaurant Association है, बहुत सारे अच्छे बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, उसके साथ गवर्नमेंट को कुछ डायलॉग करना चाहिए ताकि डेफिनेटली एक अच्छी सोल्यूशन निकले जाहिद, ओवरऑल आपको रेस्टोरेंट आपको इंडस्ट्री। लगता है कि जितनी एसोसिएशंस हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट एसोसिएशन हो, हॉल एसोसिएशन हो या कोई भी एसोसिएशन हो, क्या ये प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड रहते हुए उस तरह काम कर पाती हैं, या फिर आपके राइट्स की बात कर पाती हैं, या फिर एक एसोसिएशन बना दी जाती है, चंद उसमें जो वो है ओनर्स हैं उनको शामिल कर लिया जाता है और उसके बाद बस एक नाम यानी एक एसोसिएशन एग्जिस्ट करती है, उससे आगे नहीं देखा जाता, क्या ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली कुछ 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 एसोसिएशन माफिया में टर्न कर जाती हैं, बट दिस इज द ओनली वे टू कम्युनिकेट विद द गवर्नमेंट। आई मीन हम इंडिविजुअल पार्ट्स में तो कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो इसी तरह इस चीज को आगे लेके जाना पड़ेगा। और आपरा के बारे में I've actually been observing what they've been doing. They've taken some good steps, such as उन्होंने थोड़ा ईज आउट करा ये प्रोसेस को के मेडिकल जो वैक्सीनेशन चाहिए होती हैं जी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के एम्प्लॉयज को, वो लोग जरा वो लोग अरेंज करवा के देते हैं, ट्रेनिंग्स अरेंज करवाते हैं। तो यस, दे आर taking some good steps, and definitely if the government reaches out and connects with them, uh, hopefully we can obviously हम सभी चाहते हैं कि राइट जी। मैं डेफिनेटली रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बेहतर हो, तो मेरी नजर में एक अच्छा स्टेप होगा और उससे कुछ सोल्यूशन डेफिनेटली निकलेंगे। राइट जी, थैंक यू सो मच जाहिद फॉर जॉइनिंग अस, और बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू रही। जिस तरह जाहिद ने कहा कि पाकिस्तान में अगर मिनी बजट के आने के बाद हमने डिस्कस किया कि जो इम्पोर्टेड आइटम्स हैं ख़ास तौर पर वो महंगे होने जा रहे हैं, और उसमें बहुत से ऐसे इम्पोर्टेड आइटम्स भी हैं जो रेस्टोरेंट सर्विसेज और हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज में इस्तेमाल होते हैं, तो डेफिनेटली महंगाई जो है वो बढ़ जाएगी। और अगर महंगाई बढ़ जाएगी तो सवाल ये बनता है कि क्या उसके लोकल ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं यहाँ पर? अगर नहीं है तो फिर ये लम्हा फ़िक्रिया है और इस पर सोचने की ज़रूरत है। मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। कीप वॉचिंग कारोबार्स। खुदा हाफिज़।